इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहाँ एस और कहाँ ईएस लगता है। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ई, ही, शी, इट के साथ एस और ईएस लगता है, और लेकिन आई, वी, यू के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। ये थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को पता होता है, बट हम आज कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ डीपली नॉलेज लेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यू प्ले, तुम खेलते हो। वी प्ले, हम खेलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर आई, यू, वी के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया है। अब सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्लेज, ही प्लेज, वह खेलता है। सेकंड है शी प्लेज, वह खेलती है। निशा प्लेज, निशा खेलती है। रमेश प्लेज, रमेश खेलता है। तो आपने यहाँ पर देखा ही, शी या फिर इट मीन्स कोई भी नेम भी आ सकता है। तो ही, शी और इट नेम्स या फिर कोई थिंग्स के साथ हम एस या ईएस लगा सकते हैं। अब यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एस लगा है। आपने देखा एस, ही प्लेज, शी प्लेज, निशा प्लेज, रमेश प्लेज। अब हम देखेंगे कि ईएस कहाँ लगाना है। जैसे ही राइट्स, ही गोज, ही वॉचेस, वह लिखता है, वह जाता है, वह देखता है। ये तो कुछ सिंपल सेंटेंसेस हो गए, और लेकिन अब हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे कि एस और ईएस कैसे और कहाँ लगते हैं। रूल नंबर 1, वर्ब्स नॉट एंडिंग विथ वॉवल्स। वॉवल्स, व्हाट इज द वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर हम एस यूज़ नहीं करते। इट मीन्स, आप समझ रहे हो, जो वर्ब्स का एंडिंग वॉवल्स से नहीं होता, ए, ई, आई, ओ, यू से नहीं होता, वहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं। पहले हमने देखा कि हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाए थे, लेकिन अब यहाँ पे रूल्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि एस यहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप, तो इसका जो एंडिंग है, दिस इज अ वर्ब, तो इसका जो एंडिंग है वो वॉवल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम एंड में लगाएंगे एस, स्लीप्स। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा? वॉक्स। टॉक, इसका क्या हो जाएगा? टॉक्स। कॉल, calls. Want, wants. Think, thinks. आपने यहाँ पर देखा कि ये सारे जो वर्ब्स के एंडिंग है, वहाँ पर किसी भी वर्ब के एंडिंग में वॉवल्स नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, मतलब ये सारे कंसोनेंट हैं, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे। अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही स्लिप्स, ही वॉक्स, ही, ये कुछ वर्ड्स हमने देखे थे। अब इसी वर्ड्स को हम यहाँ पर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और इसके मतलब हम हिंदी में भी समझेंगे। जैसे स्लिप्स का हो गया,
ही स्लिप्स, वह सोता है। वॉक्स का हो गया ही वॉक्स, वह चलता है। टॉक्स का हो गया ही टॉक्स, वह बात करता है। वैसे ही यहाँ पे कॉल्स का हो जाएगा ही कॉल्स, वह कॉल करता है। यहाँ तक हमने रूल नंबर 1 में देखा कि कहाँ पर एस और ई एस लगता है। अब ये हम आ गए रूल नंबर 2 पर। अब रूल नंबर 2 क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वर्ब एंडिंग विथ ई बट सेकेंड लास्ट लेटर इज कंसोनेंट, तो वहाँ भी हम एस यूज़ करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या मतलब है कि जो वर्ब का है वो एंडिंग तो ई से होता है, बट उसका जो सेकेंड लास्ट लेटर होता है वो कंसोनेंट होगा, तो हम वहाँ पर एस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है राइट, WRITE राइट, तो इसका जो एंडिंग है वो तो वॉवल से हो रहा है, ई इज अ वॉवल, बट सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, टी। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, टी, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाएंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही राइट्स, वह लिखता है। शी राइट्स, वह लिखती है। रमेश अनाउंसेस। वीना गिव्स। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया कि ये सारे सेंटेंसेस के जो वर्ब्स है उनके एंडिंग वॉवल्स से हो रही है, ई, बट इसके जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो कंसोनेंट है। सेकेंड लास्ट लेटर यहाँ पे आपने देखा, सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर टी है, इट इज़ अ कंसोनेंट। यहाँ भी सेकेंड लास्ट लेटर टी है, दिस इज ऑल्सो कंसोनेंट। यहाँ पर सी, दिस इज ऑल्सो कंसोनेंट, और यहाँ पर है वी, दिस इज ऑल्सो अ कंसोनेंट। सो इस डेफिनेशन का मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वर्ब्स आर एंडिंग विथ ई बट सेकेंड लास्ट लेटर इज अ कंसोनेंट, तो ही हम वहाँ पर एस यूज़ करेंगे। यहाँ तक हमने रूल 1 और रूल 2 देखा। अब यहाँ पर आ गया रूल नंबर 3। प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा और इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 3 की डेफिनेशन क्या है, वर्ब्स एंडिंग विथ IE, तो वहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है, जो वर्ब का एंडिंग आई और ई से होता है वहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइज, यहाँ पे आप एंडिंग देख रहे हैं, इसका एंडिंग कैसे हो रहा है, IE। लाइज, लाई का एंडिंग हो गया लाइज, सेम ऐसे DIES, तो यहाँ भी डाई का एंडिंग क्या हो रहा है, ES से, IE से, तो यहाँ पर हमने S लगाया। सेम टाइज, यहाँ भी एंडिंग टाई IE, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, S। रूल नंबर 3 तक तो हमने देखा कि हम S कहाँ पर लगाते हैं। अब आ गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, वर्ब्स एंडिंग विथ O, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ES। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो वर्ब का एंडिंग O से होता हो वहाँ पर हम ES लगाते हैं। जैसे गो मतलब जाना, अब इसका एंडिंग किससे हो रहा है, O से, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज। ES लग गया ना यहाँ पर, तो गोज। यहाँ पे ये हो गया डू, तो यहाँ भी तो एंडिंग O से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ES, डज, डू डज। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, वर्ब एंडिंग विथ SH, CH, TCH, X, Z, SS, तो वहाँ पर हम ES लगाते हैं। अब मैं आपको और थोड़े अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जो वर्ब का एंड
इन शब्दों से होता हो SH, CH, TCH, X, Z या SS, तो वहाँ पर हम ES लगाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किस, तो इसका क्या हो जाएगा किसेस। बज, इसका क्या हो जाएगा बजेस। थर्ड है वॉच, मतलब देखना, तो क्या हो जाएगा वॉचेस। फिर है फिक्स, फिक्सेस। स्प्लैश, तो क्या हम यहाँ भी ES लगाएंगे? बिल्कुल, हम यहाँ भी ES लगाएंगे, स्प्लैशेस। अब रूल नंबर 6, वर्ब एंडिंग विथ Y बट सेकेंड लास्ट लेटर इज कंसोनेंट। इसका क्या मतलब होता है कि वर्ब का जो एंडिंग है वो तो Y से हो रहा है, लेकिन इसका जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए? अगर वो कंसोनेंट होता है तो हम यहाँ पर ES का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, लास्ट लेटर Y बट इसका सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? कंसोनेंट, तो इसका क्या हो जाएगा ड्राइज। सेकेंड फ्लाई, सेम एज इट इज हो जाएगा फ्लाइज। वरी, वरी का भी तो यहाँ पर लास्ट लेटर Y है बट सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? कंसोनेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा वरीज। आपने देखा कि ये सारे रूल्स के हिसाब से हम S और ES कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। सो एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।